इस स्थिति में तो रेल घाटे में चला गया होगा, इसमें तो बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि रेल कभी बंद नहीं रहा। अच्छा, हाँ, ये आप लोग पब्लिक सेक्टर से दोस्तों नमस्कार। पिछले 40-45 दिनों से भारत में लॉकडाउन है। ऐसी स्थिति में जो मज़दूर फंसे हुए हैं अन्य स्टेटों में, उनको वापस लाने के लिए सरकार एक कदम उठा रही है कि रेलवे चला करके उनको वापस लाया जाए। रेलवे के प्रति ये बहुत बड़ा कार्य समर्पित किया गया है रेलवे वालों को कि जो रेलवे चला करके जो प्रवासी मज़दूर फंसे हुए हैं अन्य स्टेट में, उनको उनके घर तक पहुंचाने में मदद की जाए। तो आज हमारे साथ पूर्वोत्तर रेलवे के एक कर्मचारियों का संगठन है SRBKU, उसके जोनल अध्यक्ष अमरजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि क्या मामला है और कैसे चल। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। धन्यवाद। सभी साथियों को जय भीम। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। मैं इंडियन रेलवे में SRBKU ट्रेड यूनियन का जोनल प्रेसिडेंट अमरजीत प्रसाद। और आपका कोई संगठन है उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी, स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन जो ऑल ओवर 16-17 जोन जो रेलवे की है, हमारी पूरी ट्रेड यूनियन कार्यरत है और ये देश की पहली अम्बेडकर राइट ट्रेड यूनियन है जो हमारे जेन्युइन मुद्दों के साथ संघर्षरत है। और आज के दौर में जो हमारा जो सबसे मेन मुद्दा है रिजर्वेशन, OBC को भी प्रमोशन में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। जो बैकलॉग की लाखों पोस्टर सरेंडर हो रही हैं, आज जो बाकी ट्रेड यूनियन ने इग्नोर किया, आज उन मुद्दों के साथ आज हम खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी आज के परिवेश में ये है कि हम अपने पहले भारतीय रेल को बचाएं और सरकारी संस्थाओं को बचाने में प्रथम वरीयता दें। अच्छा, तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जैसे पिछले 40-45 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है भारत में और रेल बंद था, तो ऐसी स्थिति में तो रेल घाटे में चला गया होगा, इसमें तो बड़ी दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं आप सभी को स्पष्ट कर दूं कि रेल कभी बंद नहीं रहा। अच्छा, हाँ, ये आप लोग पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं और आज एक सेंट्रल एम्प्लॉय होने के नाते मैं बहुत ही सही तरीके से आप लोगों को बता दूं कि जिस दिन से लॉकडाउन बंद हुआ है उस दिन से रेलवे चल रही है। ये फ़र्क सिर्फ इतना है कि सवारी गाड़ियों को रोक दिया गया है और जो माल ढुलाई का कार्यक्रम है वो पहले दिन से ही चालू है। और एक तरीके से आप लोग जान लीजिए, आज जो भी रेल को इतने वर्षों से चला रही है तो माल ढुलाई ही के माध्यम से जो आएगा साधन है वो माल ढुलाई के ही। सवारी गाड़ियों के चलने से या न चलने के रेल के भार मतलब जो आय है उनका, उस पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और एक निश्चित रूप से आप जान लीजिए, रेल को कभी भी आमदनी सवारी गाड़ियों से नहीं हुआ। रेल हमेशा घाटे में रही है तो सवारी गाड़ियों से ही रही है। और आज के परिवेश में जितनी मालगाड़ियाँ चल रही हैं 20, 25, 22, तो ये निश्चित रूप से आप लोग जान लीजिए रेल कभी घाटे में इससे हो ही नहीं सकती है। और माल ढुलाई का कार्यक्रम होने की वजह से एक दूसरे स्थान से जो भी आज चीज़ें सामान आपको आसानी से लॉकडाउन में भी मिल जा रही हैं, अनाज, तेल, साबुन, जो भी आपके जीवन की आवश्यक चीज़ें हैं, तो उसमें भारतीय रेल का अहम योगदान है और उसमें सभी डिपार्टमेंट का अहम योगदान है। एक कमर्शियल डिपार्टमेंट को हम छोड़ दें जो हमारे टिकट काटने का काम करते हैं, तो उन्हीं को यदि हम साइड में रख के काम को देखें, चाहे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट हो, TRD डिपार्टमेंट हो, चाहे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट हो, मतलब सभी जो भी डिपार्टमेंट हैं, फुल जो भी कर्मचारी हैं आ तो नहीं रहे लेकिन काम भी नहीं रुका है। आप एक चीज़ जान लीजिए, जितनी मालगाड़ियाँ चल रही हैं, रेल लाइनों की 1 इंच मानवीय आंखों से जांचा जाता है, तब जाके रेल और ट्रेन अपने जो गंतव्य स्थान होता है सुरक्षित पहुंच पाता है। यदि आपको लगता है कि रेल में हम बैठ गए हैं, बहुत आसानी से एक जगह से हैंडल हुआ, ऑपरेटिंग हुआ, दूसरी जगह हम पहुँच गए, तो आप लोगों की सबसे बड़ा मतलब एक समझने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन एक जान लीजिए, सभी ट्रैक पे जी तोड़ मेहनत करते हैं। ठंडी, गर्मी, बरसात, जो भी चीज़ें हो, आपके मौसम के हिसाब से आप लोग चलते होंगे कि आज गर्मी मौसम है, आज हमको टूर में जाना है शिमला मनाली, और मौसम के हिसाब से आप एडजस्ट करो। लेकिन एक भारतीय रेल कर्मचारी जो होता है उसके पास मौसम के लिए कोई बहाना नहीं है, उसको प्रथम रेल की सेवा, देश की सेवा ही वरीयता देता है। अच्छा, तो ये आप जो कह रहे हैं कि मतलब रेल हम लोग ये जान रहे हैं कि इतने दिनों से बंद है
और रेल जो है घाटे में चला गया, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिल्कुल भी, तो ये बहुत बड़ा खुलासा आप कर रहे हैं कि रेल घाटे में नहीं है। तो मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि रेल घाटे में नहीं गया है, लेकिन फिर भी रेल कर्मचारियों का पैसा काटा गया है भत्ते के तौर पे, पीएम केयर फंड में भी गया है, आखिर ये ऐसा सरकार क्यों करे जब रेल घाटे में नहीं था? देखिए, ये जो सरकार है शुरू से सरकार विरोधी रही है, जो कर्मचारी विरोधी रही है। अच्छा। और कर्मचारियों के विरोधी का मैं शुरू से आपको बताऊं तो शुरू में जो अटल जी की सरकार थी तो कर्मचारियों की पेंशन बंद की, रेल बजट को आम बजट में मर्ज किया गया। अच्छा। तो ये ऐसे इन लोगों के करामात हैं कर्मचारी विरोधी, जो एक मेहनत कश मजदूर जो मीडियम सेक्टर से परिवार आता है, जो परिवार आस लगाए बैठे हुए हैं कि हमको सरकारी नौकरी चाहिए, और हर परिवार अपने बच्चों को पढ़ाता है इसी आस में, अपने बच्चे को ITI, डिप्लोमा, बीटेक या जो भी टेक्निकल डिग्री आज दिलवा रहा है, तो सबकी एक ही इच्छा होती है कि हम अपने बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवाएं किसी तरीके से। लेकिन ये सरकार इस तरह से लोगों को बता रही है कि सभी लोग सरकारी नौकरी नहीं करते, क्या सबका गुजारा नहीं होता? लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, भारतीय रेल को लाइफलाइन यूँ ही नहीं कहा जाता है। आज यदि पूरे विश्व में किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो सरकारी संस्थाओं का। ब्रिटेन का आप इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ आपको मिलेगा कि वहाँ की भी सरकारों ने प्राइवेट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और किया भी, उसका दुष्परिणाम बहुत ही भयानक रूप हुआ है। और आज के परिवेश में वहाँ राष्ट्रीयकरण हुआ, और राष्ट्रीयकरण करने का सिर्फ उद्देश्य ये नहीं होता है कि सरकार को फ़ायदा ही मिले। राष्ट्रीयकरण ऐसी एक जो चीज़ें हैं जो हमारे भारतीय रूप में या किसी अन्य कंट्री में, राष्ट्रीयकरण लोगों को जोड़ना है, दिलों से दिलों जोड़ने, क्योंकि भारतीय रेल ही एक ऐसी संस्था है जो जाति धर्म की सभी दीवारों को तोड़ते सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जैसे आपने कहा कि मतलब रेल घाटे में नहीं है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर रेल घाटे में नहीं था तो फिर कर्मचारी जो छोटे छोटे थे, जो इतने मेहनत, आप जो कह रहे थे कि उनको कोई मौसम का बहाना, इतने लगन से काम करते हैं, इसके बावजूद भी उनका पैसा काटा गया, उनकी सैलरी काटी गई, पीएम केयर फंड में दिया गया, तो ये क्यों किया गया? देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, हम आपको बताएं ना, जो भी ये सरकार है कर्मचारी विरोधी है। और मजदूर दिवस 1 मई को एज ए मैं जोनल प्रेसिडेंट अमरजीत और जो भी हमारी राष्ट्रीय टीम है 16-17 जोन में सभी लोगों ने एक मजदूर दिवस को एक राष्ट्रव्यापी ट्विटर पे विरोध भी दर्ज कराया, जो वर्ल्ड वाइड भी हुआ, और लोगों ने इसको सराहा भी। और सरकार के समक्ष हम अपने विरोध लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये कर्मचारी विरोधी है। हम यदि आज इस दौर में कोरोना जैसे महामारी के संकट काल में भी अपने जान माल सुरक्षा के बिना ख्याल किए, और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पे जान है तो जहान है कि जैसे शब्दों को भी एक साइड में रख के भारतीय रेल और देश की सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप यकीन मानिए कि ये सरकार कभी भी कर्मचारी हितैषी रही नहीं। अब एक खुद आप आकलन कर लीजिए, जो PM, CM, सांसद, विधायक बनते हैं, उनके लिए कोई पैमाना नहीं होता, लेकिन एक रेल कर्मचारी या सरकारी संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए उसको बेसिकली हाई स्कूल, इंटर, फिर कंपटीशन बीट, मेडिकली अनफिट, मतलब कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद कहीं एक सरकारी कर्मचारी का ओहदा मिलता है। इतने होने के बावजूद भी हमारे नेताओं को नहीं समझ में आ रही है, इसलिए नहीं समझ में आ रही है कि उन्होंने बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी अथॉरिटी के, बिना किसी शैक्षिक योग्यता के आज हमारे ऊपर एक और अधिकार के बलबूते बैठ गए हैं। तो वो किसी भी तुगलकी फरमान को फरमान कर सकते हैं, लेकिन हमारा विरोध हमेशा जारी है और आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ये कर्मचारी विरोधी है। हर कर्मचारी आज जी जान से लड़ रहा है, कोरोना से भी, अपने परिवार से भी, और देश के सरकारों से भी लड़ेगा। तो एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसमें सेवा लोग कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पैमाने पे हमारे डॉक्टर्स, फिर जो है पुलिसकर्मी और फिर सफाई कर्मी। लेकिन आज अमरजीत जी एक और चीज़ की तरफ ध्यान दिला रहे हैं कि इस कोरोना फाइटर की भीड़ में वो रेल कर्मचारी भी शामिल हैं, जो लगातार इस महामारी को ताक पे रख करके, अपनी जान हथेली पे ले करके लगातार काम कर रहे हैं, जैसा इन्होंने बताया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तो सरकार ने मज़दूरों को लाने के लिए जो है रेल यात्रा शुरू करने का काम किया है, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो स्वागत योग्य कदम है। शुरू में सरकार को कर लेना चाहिए, क्योंकि हमारे ही सरकार बनती है, और मजदूर हो, चाहे अरबपति हो, चाहे पूंजीपति, जो भी हो, सबका एक ही वोट का वैल्यू होता ही है। जिस तरह से सरकारों ने बाहर के लोगों को प्लेन की सुविधा दी, तो हमारे जो दिहाड़ी के मजदूर हैं,
जो मिनिमम वेज पे बाहर फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उनको भी शुरू में ये सुविधाएं मिल जानी चाहिए। ये जो भी हो, सरकार ने आखिरी में पहल की, कुछ राहत देने वाली खबर है, फिर भी ये स्वागत योग्य कदम भी है। बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है, लेकिन एक और दुविधा है हमारे लोगों के मन में कि मैंने सुना है कि जो रेल का जो एसी डिब्बा है अभी उसी में केवल टिकट बुकिंग हो रही है और वही चलेगा। तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगा मज़दूरों के पास, चूँकि उनके पास खाने के लाले पड़े हैं, तो इतना ज़्यादा पैसा कहाँ से वो टिकट के लिए लाएंगे कि उनको वो टिकट एसी का खरीद सके। क्या ऐसा ऐसी देखिए, मैंने शुरू में कहा ये पूंजीपतियों की सरकार है और पूंजीपतियों की सारे पे नाचने वाली है। और एक मैं बता दूं, एक IRCTC या इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, जो इसके अधिग्रहण में टिकटों की बिक्री और टिकटों की जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उसी के माध्यम से हो रहा है। और आपके लोगों की जानकारी के ये भी बता दूँ, IRCTC भारतीय रेल में खाना बनाने के उद्देश्य से आई थी। अच्छा। और आज खाना बनाते बनाते उन्होंने पूरे ट्रेन को बना लिया अपना, और खुद जो तेजस एक्सप्रेस चल रहा है वो खुद उनका निजी ट्रेन है, और ट्रैक रेलवे का है, ऑपरेटिंग रेलवे का है, टिकट चेकिंग, टिकट जो बिक्री करने का है वो IRCTC का है। मतलब प्रॉफिट मेकिंग जो इकाई है वो IRCTC के पास है। और जो भी चीज़ें, मतलब जो ग्राविंसेस, जो हम सर्विस की बात करें, ट्रैक, ऑपरेटिंग, सिग्नल, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी भारतीय रेल दे रही है। मतलब एक तरह से प्राइवेटाइजेशन की तरफ। अभी भी सरकार को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस लॉकडाउन और कोरोना जैसी महामारी में अपना तन मन धन से समर्पित करके जिस तरह से आज कर्मचारी अपने कर्तव्य को निर्वहन कर रहा है, उस दौर में भी ये सरकार पता नहीं क्या करना चाहती है। मतलब कि एकदम निजीकरण को इनको करना ही करना है। आप घरों में कैद रहिए, चाहे लॉकडाउन को पालन करने के नाम पे, चाहे कोरोना के डर से, लेकिन ये सरकार अपनी काम बखूबी अंजाम कर रही है। चाहे श्रमिकों का ये जो अभी लागू किए हैं यूपी और MP में, चाहे हमारा महंगाई भत्ता का कटौती हो, तो एक चीज़ जान लीजिए, इस सरकार को अब हम सिर्फ सड़क पर उतर के जन आंदोलन के माध्यम से कुछ कर सकते हैं, बाकी विरोध तो जारी ही रहेगा। अच्छा, अभी मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जैसे अभी कोरोना वायरस की वजह से लोग जो लॉकडाउन हुआ है, लोगों की जो तबीयत ख़राब हो रही थी, लोगों को जो महामारी से जो नुकसान पहुंच रहा था, उसका इलाज केवल सरकारी अस्पताल में होता है। जो लोग कहते थे कि प्राइवेटाइजेशन हो जाना चाहिए, प्राइवेटों में ज़्यादा सुविधा मिलती है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही वो सरकारी डॉक्टर्स थे, यही वो सरकारी कर्मचारी लोग थे जो आपकी सेवा कर रहे थे इतने बड़े पैमाने पर। लेकिन सरकार के अंदर पता नहीं क्या है कि वो प्राइवेटाइजेशन करने पे उतारू है। उसी तरह से रेलवे में भी, जैसा अमरजीत सर ने बताया कि IRCTC क्या नाम है उसका, एक चीज़ और मैं उसके माध्यम से जो है प्राइवेटाइजेशन हॉस्पिटल का नाम लिए हैं। हाँ। तो आज पूरे इंडियन रेलवे के जो भी मैकेनिकल वर्कशॉप हैं, आप वहाँ जाके देखिए और पता करिए कि जो बोगियाँ आप सवारी यात्राओं में आप यात्रा कर रहे थे, उन बोगियों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील किया जा रहा है। और बहुत बड़े पैमाने पर आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। रेल कर्मचारी अपने घर पे लाके मास्क बना रहा है। और प्रेजेंट टाइम में मैकेनिकल वर्कशॉप में आप जाएंगे तो वहाँ डॉक्टरों के लिए सूझ बन रहा है। अच्छा। तो ये चीज़ जान लीजिए। और इसके पहले वेंटिलेटर भी बना चुके हैं रेल कर्मचारी। और जो सरकारी कर्मचारियों के ऊपर ये दाग लगाया जाता, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता, तो उन लोगों के लिए एक सबक है, उन लोगों के लिए एक तमाचा है। उन लोगों को चीज़ें जाएँ, पता करें खुद, न कि किसी भाड़ मीडिया द्वारा उनको जो जानकारी मिले उसी को स्वीकार कर लें। अच्छा। अभी जाइए मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर में देखिए, आइजत नगर में देखिए, या अन्य जोनों में जाके देखिए, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पर आइसोलेशन वार्ड बन के खड़े हुए हैं। जैसे गाइडलाइन जारी होती है वैसे रेल कर्मचारी काम में लग जाता है। और इस लॉकडाउन में आपको मैं स्पष्ट बता दूं, किसी भी प्रकार की कोई भी सुपरवाइज़र रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने रिस्क पे आएँ। उनको इस लॉकडाउन में किसी प्रकार का कोई पास भी सुविधा नहीं मिल पाया है। सुपरवाइज़र साइन अपना हदोस्तारिश करके दे रहा है, आप इसी से आइए जाइए। मतलब कई जगह कर्मचारी भी मारे गए हैं, पुलिसकर्मियों के द्वारा भी मारे गए हैं। कई मतलब समस्याओं से जूझते हुए भी अपने को पूरा समर्पण की भावना के देश के साथ खड़े हैं। तो इससे बड़ी बात सरकारी कर्मचारियों और सरकार के को लोग चाहने वालों के लिए कोई चीज़ होगी नहीं। आज हम सबको ये पढ़ लेना चाहिए, जिस तरह से सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। हमारा प्रथम ध्येय हो कि सरकारी संस्थाओं को बचाएं, क्योंकि सरकारी संस्थाओं से मीडियम और निचले वर्ग का जो तबका है उसका अस्तित्व है। आज जो भी
आज थोड़ा सा भी उभरा है, जो मिडिल और निचले वर्ग का जो वर्ग है, तो सरकारी नौकरियों की वजह से हुआ है। आज आप टेक्निकल डिग्री ले रहे हैं तो सिर्फ सरकारी नौकरी जैसे थोड़ा बहुत जो भी आज प्रखर होकर सरकार के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो मिडिल वर्ग जो सरकारी नौकरी से उभरे हैं वही लोग बोल पा रहे हैं। तो ये आप लोगों से निवेदन मेरा ये रहेगा कि आप बड़े पैमाने पर निजीकरण का विरोध करिए, क्योंकि ये आपके और हमारे आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अमरजीत जी हैं जो कह रहे हैं कि निजीकरण का विरोध करिए। आप बिल्कुल सही मायने में निजीकरण का विरोध करना चाहिए, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय में जो सरकारी संपत्ति, अभी मैंने इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे जॉनसन, उनको जब कोरोना वायरस हुआ और वे एक सरकारी अस्पताल में भर्ती होकर के उनका बीमारी ठीक हुआ, तो जब वो डिस्चार्ज हुए तब उन्होंने भाषण दिया कि सरकारी संस्थाओं, अब हमारी सरकार का यही काम रहेगा कि सरकारी संस्थाओं को बड़े पैमाने पे बचाया जाए। यही सरकारी संस्थाएं हमें ऐसे मुश्किल वक्त में हमारे काम आती हैं। लेकिन हमारे देश के नेता के दिमाग में क्या है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं, ये नहीं मुझे समझ में आता है कि इसका प्राइवेटाइजेशन किया जाए। तो इस प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप पिछले दिनों देखे होंगे कि कई सारे आंदोलन चल रहे थे और आगे भी मुझे लगता है ये रुकने वाला नहीं आंदोलन। तो अमरजीत जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ। अंतिम में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के दिन आप कैसे कट रहे थे? थोड़ा लॉकडाउन में देखिए, दिन तो आम लोगों की तरह नहीं कट रहा है हम लोगों का, क्योंकि हम एक रेल कर्मचारी हैं तो ड्यूटी तो हमें करना ही करना है। चाहे रोस्टर में वो जो पहले की प्रक्रिया थी, प्रतिदिन हम सुबह उठते थे, हमको नौकरी करना ही करना, तो उस प्रक्रिया से हम नहीं गुजर रहे हैं। और प्रेजेंट टाइम में हम लोग एक कम्युनिटी किचन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अपने आर्थिक शारीरिक जो भी सहयोग बन पा रहा है कर रहे हैं, जो गोलघर गोरखपुर में चल रहा है। और प्रतिदिन 350 से लेकर 400 गरीब मजदूर, असहाय प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन का व्यवस्था करते हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे कर्मचारियों का भी है, कुछ अधिकारियों गण का भी सहयोग रहा है और आगे भी अपेक्षा करते रहेंगे। और आप भी जुड़िए कम्युनिटी किचन का, क्योंकि ये देश मजदूरों का है। मजदूरों के साथ यदि हम खड़े रहेंगे तो हो सकता है आने वाले कल मजदूरों के साथ हम मजदूरों का ही सरकार बना लें। जी, तो ये अमरजीत जी थे। आपने सुना आपने सुना कि ये कर्मचारी हैं, रेलवे में काम भी करते हैं, ड्यूटी भी करते हैं, उसके बावजूद जो समय मिलता है इनके द्वारा, इनके साथियों के द्वारा एक कम्युनिटी किचन चलाया जा रहा है अंबेडकर छात्रावास में, जो गोरखपुर के गोलघर में स्थित है। उसमें कम्युनिटी किचन में ये खाना बना करके जो मज़दूर फंसे हुए हैं अन्य प्रदेशों के, उनको ये खाना भी मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसे कर्मचारी को हम सैल्यूट करते हैं, ऐसे लोगों को हम सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि देश के लोग इन कर्मचारियों से कुछ सीख लेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। कैमरामैन अनिल बौद्धिक जी के साथ मैं मंजेश कुमार, असुर भारत। धन्यवाद।